अमीर खुसरो, जिनका सन पैदाइश 1253 और सन वफात 1325 है, वह बरसगीर की तहजीबी तारीख के एक दरख्शां सितारे हैं। उन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है क्योंकि उनकी शायरी, संगीत और ज़बानों पर गिरफ्त ने बरसगीर की सकाफत को नई जहतें अता की। लेकिन तारीख के हर बड़े फनकार और मुफ्किर की तरह अमीर खुसरो पर भी कई पहलुओं से तनकीद की गई है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के मुख्तलिफ सलातीन, खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से वाबस्ता रहे। नकदीन का कहना है कि उनकी शायरी में अक्सर हुक्मरानों की तारीफ और उनके कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गोया वह सिर्फ दरबारी मकासद के लिए लिखते थे। बाज़ मौरिकीन के नज़दीक यह रविश एक आज़ाद तख्लीकी फनकार के शाया निशान न थी। अमीर खुसरो ने कई जंगी फतूहात को अपनी नज़मों में बयान किया। नकदीन कहते हैं कि उन्होंने बाज़ औकात इन फतूहात को रूहानी या सकाफती कामयाबी बनाकर पेश किया, हालांकि वह खूनरेज़ जंगें और मकामी आबादी के लिए मुसीबत का बाइस थीं। इसीलिए कुछ मौरिकीन उन पर फतहयाब हुक्मरानों की मदाही का इल्जाम लगाते हैं। अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी को मिलाकर एक नई ज़बान में तजुर्बे किए, जिसे बाद में उर्दू की इब्तिदाई शक्ल कहा जाने लगा। बाज़ हमअस्र अदीबों को यह तजुर्बा गैर संजीदा और अदबी मयार से कमतर महसूस हुआ। उन्हें एतराज था कि खुसरो ने फारसी की नफासत को अवामी ज़बान के साथ मिलाकर उसकी शान घटा दी। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी क्लासिकी संगीत में नई राहें तलाश करने का बानी समझा जाता है। उन्होंने कव्वालियाँ, तराने और साजों में सितार और तबला की इजाद को फ़रोग़ दिया। लेकिन कुछ रिवायती मूसीकारों ने उनकी जिद्दत पसंदी को मूसीकी की रिवायतों से बगावत करार दिया। चूंकि अमीर खुसरो सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरिद थे, जिनका उन पर सूफियाना रंग नमाया है। लेकिन नकदीन कहते हैं कि दरबारी जिंदगी और सूफियाना तर्ज़-ए-हयात में तज़ाद पाया जाता है। एक तरफ वह दुनियावी सलातीन के कसीदे लिखते हैं और दूसरी तरफ रूहानियत और दरवेशी के नगमे गाते हैं। इस तज़ाद को उनकी शख्सियत का मुतनाज़ा पहलू समझा गया। अमीर खुसरो के नकदीन उनकी चंद मशहूर तसानीफ और अशआर के हवाले देते हैं, जिनमें उन्होंने दिल्ली के सलातीन की तारीफ और मदह सराई की। उनका कहना है कि अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी मिफ्ताहुल फुतूह सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मदह में लिखी, जिनमें सुल्तान की फतूहात और कामयाबियों को बड़े शानदारी अंदाज में बयान किया। खुसरो ने एक मौके पर सुल्तान की सखावत को इन अल्फाज में बयान किया, जहान के बादशाह जलालुद्दीन ने मेरी इन थक कोशिशों के सिले में जो मैंने अशआर कहने में की, मुझे बेहिसाब दौलत और इनाम से नवाजा। खुसरो की तसनीफ साइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की फतूहात, तामीरात और इस्लाहात को निहायत शानदार अल्फाज में पेश किया गया है। अपनी मशहूर तसनीफ हश्त बिहिश्त में खुसरो सुल्तान को न सिर्फ तख्तनशीन होने पर मुबारकबाद देते हैं, बल्कि साथ ही नेक हुकुमरानी की नसीहत भी करते हैं। खुसरो के ये अशार कुछ यूं हैं, क्या मैं वह पहला शख्स न था जिसने तेरे तख्तनशीन होने की खुशी में अपने समंदर जैसे दिल से मोती बरसा दिए। देख, मेरी वह खुशबख्त दुआएं ही थीं जिन्होंने तुझे दिल्ली के तख्त तक पहुंचाया। और आगे चलकर सुल्तान को नसीहत करते हैं, जब खुदा ने तुझे यह तख्त-ए-शाही अता किया है और आसमान से लेकर जमीन तक तुझे सल्तनत बख्शी है, तो कोशिश कर कि राया को खुश रखे। मजलूम पर इंसाफ कर, जालिम को सजा दे, और अगरचे तू ख्वास पर करम करे, मगर उस भूखे फकीर को भी याद रख जो रात को भूखा सो जाता है। अलाउद्दीन के बाद खुसरो ने सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की तारीफ में भी कई तसानीफ लिखीं। इनमें सबसे मशहूर नूह सिपहर है, जिसे उन्होंने 9 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से में सुल्तान के कारनामों और हुकूमत को शानदार अल्फाज में खिराजे तहसीन पेश किया। इसी दौर में उन्होंने अजाज़े खुसरवी भी तसनीफ की, जो 5 जुल्दों पर मुश्तमिल है और मुबारक शाह की तारीफ और खुसरो की अपनी इल्मी महारत का मजहर है।
अमीर खुसरो की अजमत अपनी जगह मुस्लिम है। वह ज़बान, शायरी और मुसीकी के बानियों में शुमार होते हैं, मगर उन पर होने वाली तनकीद हमें यह सिखाती है कि बड़े फनकार भी अपने ज़माने के हालात, सियासत और दरबारी माहौल से पूरी तरह आज़ाद नहीं होते। खुसरो के नकाद उन्हें दरबारी शायर कहते हैं, मगर उनके मद्दाह उन्हें सकाफती पुल समझते हैं, जिसने हिंदुस्तान और ईरान की रिवायतों को यकजा किया। इस सब तनकीद और मदह के साथ साथ उनके मदाहीन और नकदीन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुसरो एक बुलंद पाया शायर थे, जिनके रूहानी और सूफियाना कलाम ने लाखों लोगों को नई राहें दिखाईं और इब्तरी के उस दौर में मोहब्बत और सुकून का माहौल पैदा किया। महबूब के साथ यकजहती और रूहानी या मजाजी महबूब के रंग में रंगे जाने को इस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के। बात अधरन कह दीनी रे, मोसे नैना मिला के। मीठे ली ठाकुर की आवाज ने इसमें एक नया जज्बा और रंग पैदा कर दिया है।